हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने क्लास 9th की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 45 लेके आई हूँ। ठीक है, 9th क्लास की। और इसमें जो आपकी वर्कशीट की हेडिंग है वो है नाजीवाद और हिटलर का उदय 3। ठीक है, इसमें हिटलर के बारे में बताया गया है बच्चों। हिटलर जो था वो जर्मनी की सेना का एक सिपाही था। ठीक है, जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी हार गया। तब वर्साई की संधि से उसे बहुत दुख हुआ और वो आग बबूला हो गया। 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर पार्टी में सदस्यता हासिल कर ली। ठीक है, उसने उसमें हिस्सा ले लिया, जिसके बाद उसको नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दे दिया गया। इसी को नाज़ी पार्टी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है बच्चों, अर्थव्यवस्था की इतनी बदहाली हो गई थी, मतलब कि इतना खालीपन राजनीतिक में हो गया था और समाज में जो संकट थे वो इतने बढ़ते जा रहे थे। तो क्या हुआ कि हिटलर ने सत्ता में पहुंचने के लिए सोचा कि वो सत्ता में जाएगा, नेता बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए सत्ता का रास्ता खुल गया, क्योंकि जर्मनी में महामंदी इतनी चल रही थी, महामंदी का इतना दौर था। महामारी और मंदी के दौरान नाज़ीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया था और 1929 के बाद बैंक दिवालिये हो चुके थे, काम धंधे बंद हो चुके थे और जो मज़दूर थे वो बेरोजगार हो गए थे और जो मध्य वर्ग के लोग थे वो भी लाचार हो गए थे और भुखमरी वहाँ पे फैल चुकी थी पूरी तरह से। नाज़ी प्रचार में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई। ठीक है, जब नाज़ी प्रचार होने लगा तो लोगों को लगा शायद हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे और सब कुछ सुधर जाएगा, भुखमरी ये खालीपन जो है वो सब ख़त्म हो जाएगा। जब 1929 में चुनाव हुए, वोट डाले गए, तो सांसद राइक्सटैग के लिए हर चुनावों में महज मतलब कि उसको सबसे कम वोट मिले। ठीक है, जबकि 1932 आते आते उसको 37% वोट मिलने लगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद उसकी अपनी पार्टी बन गई। आगे हेडिंग है बच्चों नाज़ी प्रचार की कला। नाज़ी हिटलर ज़बरदस्त वक्ता था, वो बोलने में बहुत अच्छा था, भाषण अच्छे देता था। ठीक है, शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, जोशीले भाषण में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। अगर कोई नेता भाषण देने में अच्छा है तो लोग उसका भाषण सुनते हैं, तो इसी तरह से सब हिटलर का भाषण सुनते थे। ठीक है, और उसको प्रतिष्ठा देने लगे। जब उसको मान सम्मान मिलने लगा और वो लोगों की परेशानियां कम करने लगा तो बेरोजगार भी कम हो गए। नौजवानों को सुरक्षित महसूस होने लगा कि उनका भविष्य सुरक्षित हाथों में है। उनको आश्वासन मिलता था जब वो उसका भाषण सुनते थे। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रखी। ठीक है, लोगों को इकट्ठा करके वो झूठ नहीं बोलता था और प्रदर्शन जो करता था उसकी अहमियत होती थी। वो सच बोलता था और लोगों का समर्थन पाता था, क्योंकि लोगों के अंदर एक परस्पर एकता का भाव बढ़ता जा रहा था। ठीक है, बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित होती थी जिसमें कि भरपूर मात्रा में लोग आते थे। तो स्वास्तिक छपे लाल झंडे, स्वास्तिक का निशान होता था उसके झंडे का, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट से ये सारी चीज़ें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। लोग उसका भाषण सुनते थे तो फिर उनको मज़ा आता था, तो तालियां तो बजेंगी जब अच्छा कोई बोलने वाला होगा और अच्छा भाषण देगा। तो नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा बना दिया, एक रक्षक, एक अवतारी। लोगों को ऐसे लगने लगा ये तो हमारे लिए भगवान है। यह छवि समाज को अच्छी लगती थी, जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था और जो एक भाषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। आगे बच्चों, लोकतंत्र का ध्वंस। तो 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति ने
हिटलर को एक चांसलर का पद प्रदान, ठीक है, उसको एक उच्च पद पे ट्रांसफ़र कर दिया, यानी कि उसको दे दिया। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपना उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। तब तक जो नाज़ी पार्टी थी वो भी रूढ़िवादियों से अपने उद्देश्यों को जोड़ चुकी थी, ठीक है बच्चों। जब हिटलर अपने ऊंचे पद पे हो गया, ठीक है ना, सत्ता में उसने ज़्यादा ऊंचा पद प्राप्त कर लिया, तो उसने क्या किया, शासन की संरचना और संस्थाओं को उसने भंग करना शुरू कर दिया, यानी कि तोड़ना शुरू कर दिया। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस तथा सभा करने की आज़ादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, 28 फरवरी 1933 को अग्नि अध्यादेश जारी किया, ठीक है। प्रेस को आज़ादी थी, जैसे मीडिया वालों को आज़ादी होती है, ठीक है, उसको उसने निलंबित कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। 3 मार्च 1933 को विशेष अधिकार नियम के जरिए हिटलर को सांसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने के निरंकुश अधिकार मिल गए, यानी कि उसको संसद को हाशिए पर धकेलना, यानी कि संसद के जो लिमिट थी, जो उसके अधिकार थे, उनको कम कर दिया, ठीक है, और अपना अधिकार था वो निरंकुश चलाने लगा वो। नाज़ी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर पाबंदी लगा दी गई, ठीक है। नाज़ी पार्टी पर और उसके जुड़े हुए संगठनों पर जो पाबंदी लग गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया, ठीक है। इस तरह से देश की अर्थव्यवस्था, उसकी मीडिया, उसके सैनिक और न्यायपालिका, सब पे उसका पूरा नियंत्रण हो गया, ठीक है। उसकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं कर सकता था। आगे बच्चों हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है, हिटलर के उदय के कौन से कारण थे? आंसर है अर्थव्यवस्था की बदहाली, राजनीतिक खालीपन और समाज में गहराता जा रहा संकट हिटलर के उदय का कारण बना। हिटलर एक जर्मनी सिपाही था। 1919 में उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली, जिसके बाद वे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, जर्मन लोगों से हिटलर ने क्या वादे किए? आंसर है जर्मन लोगों से हिटलर ने निम्नलिखित वादे किए। पहला है, वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी का प्रतिशोध, जर्मन समाज की खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाना, बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूरे देश में नियंत्रण स्थापित करने के लिए हिटलर ने कौन कौन से कदम उठाए? कौन कौन से कदम उठाए बच्चों? बड़ी बड़ी रैलियाँ और जनसभाएं की गई। प्रचार के द्वारा हिटलर को मसीहा, रक्षक तथा अवतारी के रूप में पेश किया गया। लोगों को इकट्ठा कर कई प्रकार के प्रदर्शन किए गए। आर्थिक तथा सामाजिक संगठन से जूझ रहे अर्थव्यवस्था को पुनः स्थापित करने का भरोसा दिलाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से आप प्रभावित होते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। हाँ, मीडिया पर प्रचारित बातों और विचारों से हम प्रभावित होते हैं। जैसे हमारे देश के सिपाही बॉर्डर पर कोई विजय हासिल करते हैं तो देश के प्रत्येक व्यक्ति के मन में देशभक्ति जागृत हो जाती है, और यदि हमारे सिपाही के साथ कोई अनहोनी होती है तो सभी लोगों के अंदर आक्रोश जागृत हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये थे इसके 4 क्वेश्चन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।